और ज्ञान लेके वो कहाँ विराजते हैं, वो भी उन्होंने बताया है कि कहाँ विराजेंगे। हम उनके सिर बैठब आई, और वा से पार कोई नहीं पाई। तो सारे भेद खुले हुए हैं वाणियों में। अब जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो वाणियों को, क्योंकि देखो हमारा जो प्रचार है ये सब वाणियों के ऊपर ही है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ वाणियों से अलग नहीं होती है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, हमारा मीटर ही वाणी है। अंतर की करनी से निकले मुंह की बात, समझ लो। अब जो लोग कह रहे हैं कि 5505, जबकि ये मैंने 2 साल 2.5 साल पहले ही मैंने खुलासा कर दिया था 5505 का, कि भाई इसको कोई समय मत समझना। ये मैंने काफ़ी साल पहले सत्संग में बोला था कि इसको समय मत समझ लेना, ये एक गुप्त भेद है। इसको जब मैं खोलूंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये मैंने पहले ही बोल रखा था, ये कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है जो ये विरोधी बकवास कर रहा है कि मैंने बोल दिया 5505 ऐसे वैसे तो नितिन दास डर गया। अरे भाई तू सत्संग सुन हमारे, 3 साल पहले ही मैंने बोल रखा था, 2.5-3 साल पहले, कि इसको समय मत समझ लेना, क्योंकि समय में अभी भी मतभेद हैं। कई पुस्तकें हैं जो कहती हैं कि 5505 बीत चुका है, और कुछ ग्रंथ हैं जो कहते हैं अभी आना है। तो इन दोनों में ही आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक 350 साल बाद आएगा, 380 साल बाद आएगा, उसका आपको क्या लाभ है। परमात्मा 350 साल बाद किसी को भेज भी देगा, 380 साल बाद, 400 साल बाद, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ उसका। तुम्हें तो आज चाहिए ना परमात्मा, तुम्हें तो आज मुक्ति चाहिए। जो आज ज्ञान समझा रहा है तुम्हारे लिए वही 5505 है, वही तुम्हारे लिए 5505 है। इसीलिए एंजल का नाम 5505 रखा गया है, कि वो जब भी तुम्हें मिल जाए, कलयुग के पहले चरण में मिल जाए, दूसरे चरण में मिल जाए, किसी भी चरण में मिल जाए, वो 5505 ही उसका पक्का नाम रखा गया है, एंजल नंबर 5505। अब वो कभी मिल जाए तुम्हें, क्योंकि उसका काम ही एक है, उसका काम है आत्म ज्ञान का बोध करवाना। अब वो चाहे तुम्हें 505 में मिले, चाहे 10,005 में मिले, चाहे 5507 में मिले, चाहे 5590 में मिले, चाहे 5600 में मिले, कभी भी मिले, तुम्हारा 5505 पूरा हो गया। तो बात ये है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आती। ये लोग धक्के खाने के लिए आए हैं 84 में, चले जाएंगे 84 धक्के खाते हुए, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, भूल जाओ। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी वासनाओं पर कंट्रोल करने का कोई तरीका बताएं। एक ही तरीका है, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है। समझदारी, समझदारी दिखाओगे तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। समझदारी का मतलब होता है जागृति, विवेकी हो जाना। अपनी सूरत को वहां लेना है जहां पे भेद समझाया गया है। जब आप सूरत को यू टर्न दे देते हो, यानी विकारों की तरफ ना जाकर अपने मूल स्वरूप की तरफ चलेगी, तो अपने आप धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। सतनाम। विनीश दास, मेरे मालिक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही सत्य है, इसके अलावा और सब झूठ है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी काम है। कल का जो प्रचार करना है उसका मुझे सारे प्रिंट आउट निकलवा के उसको कटिंग करना है। तो अब कल मिलेंगे, ठीक है जी।